तो चलिए चौथा क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है HCF 306 और 657 9 दिया है और LCM 306 657 ज्ञात करना है। तो HCF आपका दे रखा है 9, इधर लिखते हैं। हम जानते हैं कि सूत्र से करेंगे, है ना। सूत्र क्या होता है आपका, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, बराबर होता है HCF गुणा LCM। ठीक है, तो दो संख्या हमें क्या दे रखी है, दो संख्या दे रखी है 306 और 657। तो 306 गुणा 657 करेंगे, गुणनफल कह रहा है ना। और HCF कितना दे रखा है, HCF हमें दे रखा है 9 और LCM हमें ज्ञात करना है। तो LCM का LCM लिख लेंगे, LCM। तो अब देखो इधर ये 9 है ना, ये गुणा में है, इधर इसको बराबर के इस साइड लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा। तो 306 गुणा 657 और ये 9 इधर आएगा बराबर के, तो ये हो जाएगा आपका भाग में। ठीक है, बट्टे में आ जाएगा, इधर इसका आ जाएगा LCM। ठीक है, तो अब इसको इससे काटते हैं तो ये आपका कटेगा इससे, 9 तिया 27, 3 बचा 9 चौक 36, 34 बार में कट गया। तो अब इस 34 को 657 से गुना करेंगे, 657 गुणा 34, ये आपका LCM आ जाएगा। ठीक है, तो 657 को 34 से गुना करोगे तो ये आपका आएगा 22, 33, 8। ठीक है, ये आपका आ जाएगा LCM। ठीक है, तो यही ज्ञात करने के लिए कहा था आपको, ये आपका आंसर आ गया 22, 33 और 8, ये आपका LCM आ गया। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए प्रश्न 5 करते हैं। ये कह रहा है जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है क्या। तो मतलब कि n के जगह पर हमें कोई ऐसी संख्या रखनी है जिसका मान 6n में रखें तो वो 0 हो जाए। तो पहले तो देखो हम n का मान रख के देखते हैं। जैसे n के मान पे हम रखते हैं 1, तो 6 को 1 से करेंगे, ये होगा 6। फिर अगर n के जगह हम 2 रखते हैं तो क्या होगा, 6 गुणा 6 कितना हो जाएगा, 36। और अगर हम n के जगह 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 गुणा 6 कितना होगा, 216 होगा। तो पहली बात तो ये कभी 0 होगा नहीं। ठीक है, देखो 6 से कितना भी मान रखने हैं तो लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये कह रहा है क्या 0 हो सकता है इसका मान, अगर हम n के जगह पर कोई भी संख्या रखें तो 0 हो सकता है। तो 0 तो उन संख्याओं को, जैसे मान लो 20 है, 30 है, 40, 50 कुछ भी है, लास्ट में 0 है, तो ये संख्याएं 5 से विभाजित होती है ना। तो अगर 6n का गुणनखंड जो है, अभाज्य गुणनखंड, अगर उसमें 5 आ जाए तो इसका मतलब कि ये संख्या 0 हो सकती है, और अगर नहीं आएगा 5 तो ये 0 नहीं होगी। ठीक है, तो 6n के पहले गुणनखंड करते हैं। 6n को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 3 की पावर n हो जाएगी, है ना, 3 दूना 6 n हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, 2n इंटू 3n। तो ये 5 हो रहा है, नहीं हो रहा, 3 दूना 6 हो रहा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 6n के अभाज्य। ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे 6n अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आता, अर्थात कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो। रिपीट करते हैं इसको, अगर मान लो ये कह रहा है 0 रखना है, 0 आना चाहिए, तो किसी भी संख्या के अंत में 0 होता है तो वो 5 से विभाजित होती है, लेकिन 6n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता, तो हम लिखेंगे 6n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आता, अर्थात कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसके लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक है, इसका नेक्स्ट प्रश्न 6 करते हैं। ये कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुने 13 गुणा प्लस, और ये संख्याएं जो है ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो ये जो संख्या दे रखी है, कह रहा है ये संख्याएं भाज्य संख्याएं क्यों है, व्याख्या करना है। तो पहले तो ये देखो भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं, तो भाज्य संख्याएं वे होती है जो स्वयं और एक को छोड़कर किसी और अन्य संख्या से विभाजित हुई संख्याएं होती है भाज्य संख्याएं। जैसे मान लो 10 है कोई संख्या, तो 10 किस किस से विभाजित होगा, 10 1 से भी विभाजित होगा, 2 पंचे 10 2 से भी विभाजित होगा, 5 दूना 10 5 से भी विभाजित होगा, और 10 से खुद भी विभाजित होगा।
तो ये संख्या स्वयं और एक को छोड़कर अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब क्या है, ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। जैसे एक और संख्या मान लो 8 है, तो 8 1 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 2 चौक 8, 4 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है। तो ये संख्याएं एक को और खुद को छोड़कर अन्य संख्या से भी विभाजित हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो इसका क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन में हमें दे रखा है पहले 7, 11, 13 और प्लस 13, ठीक है। इसमें पहले कॉमन देखते हैं क्या है, प्लस के इस साइड से और प्लस के इस साइड से दोनों में कॉमन लेंगे। तो 13 दोनों साइड कॉमन है, इधर भी है इधर भी है, 13 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। और अब क्या बच रहा है, 7 गुणा 11 गुणा 1 होगा, 13 एकम 13 हो जाएगा। और प्लस में भी 1 आएगा, क्यों, क्योंकि 13 को 1 से करेंगे 13 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा आपका ये, इसको हम लिख लेंगे फिर 13 गुणा ये क्या हो जाएगा, इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका 77 प्लस 1। इसका मतलब ये हो जाएगा 13 गुणा 78। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह संख्या 13 से विभाजित होती है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है। और पुनः लिखेंगे, पुनः इस वाले में करेंगे, ठीक है। अब इस संख्या में करते हैं, तो इसमें देखो प्लस के इस साइड 5 है और प्लस के इस साइड देखो क्या कॉमन है, 5 ये रहा। तो दोनों तरफ 5 कॉमन है ना, तो 5 लेंगे कॉमन, बाकी सारी संख्याएं सेम आ जाएगी। 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, ठीक है। प्लस 1 भी आएगा, प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया आपका, इसमें 5 कॉमन लिया, बाकी सारी संख्याएं सेम आ गई। अब ये हो जाएगा आपका 5, ये सेम आ गई ना, तो इसमें हम सीधा लिख लेते हैं, गुना छोड़ो। इसमें लिखेंगे अतः यह संख्या 5 से विभाजित है, विभाजित होती है, इसलिए यह भाज्य संख्या है, ठीक है। ये था आपका छठा क्वेश्चन। इसका 7वां क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 करते हैं। ये कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया कोई लड़की है, वो 18 मिनट उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि कोई लड़का है, उसको 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। किसी समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो मान लो ये एक वृत्ताकार ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ से वे लोग चलना स्टार्ट करते हैं। इसको एक पॉइंट मान लो, यहाँ से वे लोग चलना स्टार्ट करते हैं। तो जो सोनिया है उसको एक चक्कर लगाने में लगते हैं 18 मिनट। तो 2 चक्कर कितने देर में लगाएगी, 18 दूना 36। और जो रवि है वो भी यहीं से चलना स्टार्ट करता है और एक चक्कर लगाने में उसको लगते हैं 12 मिनट। और जो 2 चक्कर लगाएगा अगर रवि इसके, तो उसको लगेंगे 24 मिनट। और अगर वो 3 चक्कर लगाएगा तो उसको कितने लगेंगे, 36 मिनट। तो ये कह रहा है कितने समय बाद मिलेंगे। तो इसको कितने समय बाद मिलने के लिए इसको हम निकालना होगा हमें LCM, ठीक है। LCM निकालते हैं। 2 संख्या हमें क्या दे रखी है, 12 और 18। तो पहले 12 का निकालते हैं, क्या होगा, 2 से जाएगा 6, 3 से 2 से जाएगा 2 तिया 6, 3 एकम 3। 18 का भी निकालते हैं, 9 दूना 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो 12 का क्या है, 12 का है 2 गुणा 3। और 18 का क्या है, 18 का है 2 गुणा 3। कॉमन क्या है दोनों में, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है। तो LCM निकालते हैं। LCM कैसे निकालते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार लिख लो, 2 कॉमन है, 3 भी एक बार कॉमन है, बाकी संख्या सेम उतर जाएगी। 2 गुणा
3, इनको गुना करो, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36। तो यहाँ लिख देंगे अतः 36 मिनट बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक बिंदु ए पर मिलेंगे। ठीक है, कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। ठीक है, थैंक यू। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।